कि सर्वदानेषु यत् पुण्यम सर्वतीर्थेषु यत् फलम तत्फलम सममाप्नोति माधवे जलदानतः। धरती के जितने भी दान हैं, धरती की जितनी भी तीर्थ यात्रा है, और ये लिखने लायक वाक्य है लेकिन आप लिखेंगे नहीं मुझे पता है। इस ग्रंथ में लिखा है कि सर्वदानेषु यत् पुण्यम, धरती के जितने दान हैं, सर्व तीर्थेषु यत् फलम, धरती के जितने भी तीर्थ हैं, सभी तीर्थों का दर्शन करने से, सभी प्रकार के दान देने से जितना फल प्राप्त होता है, माधवी जलदानतः, बैसाख के महीने में सिर्फ जल का दान करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। बैसाख मास में जल दान की इतनी बड़ी महिमा है। जलदाना समर्थेन परिशापी प्रबोधनम कर्तव्यम भूति कामेन सर्वदानाधिकम हितम। वर्णन क्या है भैया, इस महीने में जल प्याऊ, पोखरें, तालाब, बावली, ये सब बनवाने की बड़ी महिमा। जो व्यक्ति स्वयं जलदान नहीं कर पाता, ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्य की कामना करता है, वो चाहता है कि मुझे ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, वो स्वयं जलदान नहीं कर पाता। क्या सुंदर सुंदर बातें कही हैं इसमें वर्णन है, उसने स्वयं जलदान नहीं कर पाया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। यदि उसके वंश में जन्म लेने वाले बच्चे अपने पुरखों के निमित्त जलदान करते हैं तो उसका पुण्य उनके पुरखों को प्राप्त हो जाता है। और यह करोड़ों कुल का उद्धार कर देता है। वह व्यक्ति जिसने अपने पुरखों के लिए जलदान किया है वो विष्णु लोक को प्राप्त होता है। वर्णन किया गया है कि विष्णु लोक को सकोटि कुल मद्रप्ता विष्णु लोके महीयते, ये तो श्लोक में स्पष्ट लिखा है। अपने 100 कुलों को पवित्र पावन करता हुआ और अंत में विष्णु लोक को वो प्राप्त होता है। तो यह देखिए, पूर्व में हमने इतनी जल प्याऊओं पर नाम लिखा हुआ देखा था। वृंदावन की मेरी पढ़ाई है तो वृंदावन में पानी का सदैव से अभाव रहा है। वृंदावन का पानी खारा है, बहुत ज़्यादा ही खारा है, पीने के लायक है नहीं। तो हमने देखा कि वहाँ परिक्रमा में प्याऊओं के ऊपर सेठों के नाम लिखे हुए होते थे, मटके रखे हुए हैं, एक बुढ़िया पानी पिला रही है। मैं जब जब श्री वृंदावन में बांके बिहारी जी का दर्शन करने को गया तब मैंने बिहारी जी की प्याऊ का पानी जरूर पिया, वहाँ का जल जरूर पिया। बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर में प्याऊ लगी है और ऐसा बताते हैं कि ठाकुर जी के चरण का जल भी वहाँ पर चल करके आते हैं। आप भी कभी श्री वृंदावन जाएं, बांके बिहारी जी के दर्शन का आप दर्शन करने के लिए जाएं तो बिल्कुल ठीक पूर्वीय गेट पर बाहर एक प्याऊ लगी है, एक बुढ़िया। अब तो पता नहीं है वो माँ है कि ऊपर चली गई। वो बताया करती थी, वो कहती थी कि मेरी प्याऊ से स्वयं बांके बिहारी जल पीने के लिए आते हैं, छोटे बच्चे के रूप में वो बोलती। उस समय का विद्यार्थी काल था, उससे हम घंटों घंटों बतियाते रहते थे, बात करते रहते थे। वो अपने अनुभव बताती थी। वो बोलती थी, एक दिन मैं बीमार हो गई थी और मैं यहीं लुढ़क गई, लोगों की भीड़ लगी हुई थी। स्वयं बांके बिहारी जी एक बच्चे का भेष बना करके आए और 4 घंटे इन मटकों में से पानी पिलाते रहे, भक्तों को जल पिलाते रहे। मैसेज में लेके आया है कि बिहारी जी के सामने की प्याऊ हमने भी देखी है। बिल्कुल देखी होगी आपने। तो देखिए भगवान क्या कहते हैं, देवसी नारद जी बता रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि ये मैं बात सत्य कहता हूँ, शपथ लेकर के कहता हूँ, जो लोग प्यासे लोगों को जल पिलाते हैं उनके खानदान में मैं कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होने देता। ये भगवान नारायण बोल रहे हैं। जो लोग चलते हुए पथिकों को जल से संतुष्ट करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव देवता उनसे संतुष्ट हो जाते हैं। श्लोक बोले देता हूँ, प्रपादानेन संतुष्टा येनाद्य श्रम कर्षितः। किसी को पसीना आ रहा है, कोई थका हुआ है और उसको किसी के द्वारा जल मिल गया तो सीता तेन देवानाम देवाश ब्रह्मा विष्णु शिवादया, ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीनों देवता उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं जो जल पिलाते हैं।